सलाम जिंदगी और आप प्रत्येक जन को भी सलाम करता हूं। आप खुश हैं ना? आप खुश हैं ना? खुश रहना सीखिए। सभी समस्याओं का पहला हल है खुश रहना। जिंदगी के बहुत सारे रहस्य धीरे धीरे खुलने लगेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन है। इस अकेलापन के रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल लगता है। सलाम जिंदगी के तीसरे भाग में आपने कहा अकेलापन मौत की सजा नहीं है। कहते कहते आपने कहा अकेलापन के द्वारा ईश्वर आपको तोड़ना नहीं चाहता है। मुझ जैसा व्यक्ति जो अकेलापन से जूझ रहा है, लगने लगता है आखिर क्या भला है। चौथे भाग में हम व्याख्या कर रहे हैं अकेलापन के पीछे की राज क्या है। गंभीर रूप से सुनिए, दूसरों को सुनाइए। देखो, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने अपने ही कार्यों का 6 बार मुआयना किया और ईश्वर को अच्छा लगा। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 बताता है कि तुरंत ईश्वर के मन में एक विरोधाभास होने लगा। उसने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं एक सहयोगी बनाऊंगा। और बनाया। मजे की बात देखिए, जब जिंदगी में हम जीने लगते हैं, जब अकेले पड़ते हैं तो हमें खराब लगता है। और अकेलापन के हालात में, तन्हाई के आलम में हम आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं जिंदगी अकेली हो गई। ईश्वर से पूछते हैं प्रभु तुम मुझे क्यों अकेला रखना चाहता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 बताता है मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करता है। साम संगीत अध्याय 57 पद संख्या 2 बताता है कि मैं सब समय ईश्वर को पुकारता हूं क्योंकि वह अपनी योजनाएं पूरी करता है। इन वचनों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर हमें क्यों अकेला रखना चाहता है। मेरे अकेलेपन का राज, आपके अकेलेपन का राज ईश्वर के हाथों में है। तन्हाई के आलम में एक एक बूंद आंसू का अर्थ ईश्वर के सामने है, क्योंकि ईश्वर को कार्य करने का ढंग और हमारे कार्य करने का तरीका अलग है। सबसे बड़ी चीज और पहली चीज बताऊं, अकेलेपन में हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 24 में हम पढ़ेंगे याकूब तंबू में अपने पत्नी को छोड़ा, कैंप से अपने सभी लोगों को छोड़ा, धन संपत्ति को छोड़ा और रात में बाहर गया। उससे अचानक एक स्वर्गदूत से मुलाकात हुई।
सारी रात वह कुश्ती लड़ता रहा, लेकिन ना स्वर्गदूत ने उसे हरा सका, ना याकूब ने हार मानी। लेकिन सुबह की बेला में उसके जांघ को ऐसा चोट प्रहार किया गया, लहूलुहान हो गया, लेकिन याकूब छोड़ा नहीं। उसने कहा, छोड़ूंगा लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भोर की बेला में स्वर्गदूत ने उसे आशीर्वाद देके चला गया। एक बात स्पष्ट है, जब मनुष्य से हमारा नाता टूटता है तो ईश्वर से रिश्ता जुड़ता है। जब मनुष्य पल पल करके दूर होने लगता है तो ईश्वर पल पल करके हमारे नजदीक आने लगता है। इस बात को कभी ना पूछें, कभी ना भूलें कि तन्हाई में धैर्य की परीक्षा होती है। सर जरा बताइए, आज पारिवारिक जीवन भी वीरान लगता है। सुना था पति पत्नी के बीच ईश्वर रहता है, लेकिन समझना बहुत ही मुश्किल लगता है। देखो, अकेलापन के द्वारा ईश्वर एक अवसर देता है कि हम उसकी ओर लौटें। इस बात को मैं आपको एक घटना के द्वारा व्याख्या करूं। मेरा अपना दोस्त एक लड़की को 13 साल प्यार किया, बेपनाह प्यार किया, दोनों में प्रगाढ़ प्यार थी। और इस बेपनाह के प्यार को व्यक्त करने के लिए उसने अपने हाथों के खून से उसके सिंदूर भर दिए। और 2016 में सिंदूर भरने के बाद 17 में एक साथ रहने लगे। जैसे दिन बीतते गए, ये लड़की खुश नहीं थी। ये चाहता था कि सारा दिन उसे खुश रखूं, लेकिन सारी रात वो जागती रही। क्यों? पति को छोड़कर दूसरे मर्द के लिए, दूसरों के प्यार के लिए तड़पते रही, तरसते रही। कभी गोरेपन के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर, कभी वो सुंदर दिखता है के नाम पर, कभी हेल्पफुल आदमी के नाम पर वो भटकती रही। और अंत में उसे एक हेल्पफुल आदमी मिला और उसके साथ रह गई। मेरा दोस्त बहुत समझने की चेष्टा किया, व्यर्थ। दिन रात रोता था, व्यर्थ। और टूटे हुए हृदय से पल पल काटता रहा, जिससे वो अपनी पत्नी को वापस ले आए। मैं आपको कथा कहना चाहूंगा, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है जीवन में साथ देते हैं, दूसरे हैं हालात के साथ रहते हैं। साथ देना और हालात के साथ रहना 2 अलग अलग चीज है। आपको स्पष्ट करना चाहूं, जो साथ देता है, याद रखना, चाहे हमारा हालात अच्छा रहे या बुरा रहे, हालात बद से बदतर होता जाए, लेकिन साथ देने वाला साथ देते रहता है। हालात के साथ रहने वाला व्यक्ति, जब हमारे जीवन में हालात खराब हो जाते हैं, स्थिति परिस्थिति बिगड़ते जाते हैं, दिशा और दशा सचमुच में बेहाल होता है, तो हालात में रहने वाला व्यक्ति कभी साथ नहीं देता। और इसलिए इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, पत्नी तुम है, पति ईश्वर है। पति का प्यार ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है। और इसलिए ईश्वर चाहता है कि वह अपने सच्चे प्रेम की ओर पत्नी लौट आए। इस घटनाक्रम के द्वारा
ईश्वर दुखित है क्योंकि पत्नी ने सच्चा प्यार खोया। ईश्वर दुखित है क्योंकि पत्नी ने पति का सच्चा प्यार को धोखा दिया। प्यार के तरस के लिए दूसरे लोगों के साथ नाता जोड़ा। ईश्वर चाहता है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझे और प्रेम जो ईश्वर है उसमें पल पल जीना सीखे। जिंदगी कठिन है समझने में, पल भर के सुख के लिए दुख को गले लगा लेते हैं। आप जरा बताइए, इस अकेलेपन के रहस्य में अपने आप को खोते हुए व्यक्ति क्यों अकेला महसूस कर रहा है? मजे की बात है, जिंदगी करवट लेती है और इस करवट के द्वारा मनुष्य अनुभव करने लगता है कि जीवन कठिन है। अकेलापन के द्वारा हम ईश्वर को खोजते हैं। विडंबना देखिए, दोस्त लोग छोड़ा, प्यार ने हमें तोड़ा। जब दोस्त छोड़ा, प्यार ने तोड़ा, तो किसी के पास जाने के लिए कोई राह नहीं दिखता। बहुत मजे की बात है। और उस समय ईश्वर हमें एक अवसर देता है अकेलापन के द्वारा कि हम उसको खोजें, उसको देखें जिसने जीवन दिया है। हम कभी ना भूलें कि जब हम पिछली जिंदगी को देखते हैं, तनिक सुख के लिए उलट के देखते हैं कि जिंदगी बर्बाद दिखता है, प्यार से बर्बाद हो गया, दोस्तों से बर्बाद हो गया, अपनों से तबाह हो गया। आगे देखते हैं तो जीवन अंधकार में दिखता है और अकेलापन के द्वारा ईश्वर अवसर देखता है कि हम ईश्वर की ओर मुड़े। तीसरी बात आपको कहना चाहूंगा, अकेलापन के द्वारा ईश्वर एक सुंदर वरदान देना चाहता है। अकेलापन के तन्हाई का प्रयोग करते हुए अकेलापन से जीवन से अच्छी बातें निकालना चाहता है। जीवन में हमारे हुनर है, रचनात्मक गुण है, बहुत ही संगीन हमारे जीवन में गुण प्रगुण भरा हुआ है। इसे ईश्वर निकाल के देना चाहता है। हम सोचते हैं अकेलापन बुरा है, लेकिन अकेलापन अच्छा है। चौथी बात आपको बताना चाहूं कि अकेलापन के द्वारा हम संवेदनशील होते हैं। आए दिन जब हमारे हाथ में पैसा होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, तो हम लोगों को भूल जाते हैं। हमारे क्रिकेट कैप्टन के साथ ग्रेग चैपल ने एक कोच होते हुए कहा था, हर व्यक्ति का अच्छा दिन एक दिन चला जाता है। हकीकत है। और जैसे दिन बीतते हैं, अच्छे दिन चले जाते हैं, अकेला में रहकर हम व्यक्ति के मूल्य को समझते हैं, वैल्यू को समझते हैं, उसके मर्यादा को समझते हैं। अकेलापन में रहकर हम मानव मात्र के प्यार को समझते हैं। अपने अहंकार के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने विभिन्न प्रकार के जीवन के आपाधापी में फंसकर मां को, बाप को, प्रियजन को, दोस्तों को जब खोते हैं, अकेले रहते हैं, दोनों आंखों से आंसू ढरकने लगता है, तब वही मां, वही बाप, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही प्रियजन याद होने लगते हैं। इसलिए कभी ना भूलें, अकेलापन के द्वारा हम एक दूसरे के महत्व को हम समझते हैं, भूले बिसरे में स्वयं पाते हैं। वही दिन, वही सवेरा निकला,
घरौंदे टूटते गए, यही ख्याल हमारे मन में आ